एना समुद्र के अंदर जाकर मछलियों को करीब से देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह दोबारा पानी से बाहर आई उसने देखा कि उनकी यॉट उससे काफी दूर जा चुकी थी। एना घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन यॉट पर मौजूद उसके साथी मस्ती में इतने व्यस्त थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। तभी एना को शरीर के निचले हिस्से में तेज जलन महसूस हुई। ध्यान से देखा तो उसके चारों तरफ ढेर सारी जेलीफिश थीं, जो उसे लगातार डंक मार रही थीं। दर्द से बचने के लिए एना तेजी से तैरने लगी, लेकिन उसकी हरकत से और भी जेलीफिश उसकी तरफ आ गई। कुछ ही पलों में उन्होंने एना को चारों तरफ से घेर लिया और दर्द के कारण वह हिल तक नहीं पा रही थी। हालात बिगड़ते देख उसके साथियों ने उसे बचाकर यॉट पर खींच लिया। गनीमत रही कि जेलीफिश का जहर ज्यादा खतरनाक नहीं था। थोड़ी देर आराम करने के बाद एना ठीक हो गई, लेकिन इस घटना के बावजूद उन्होंने अपना प्लान नहीं बदला। वे हजारों किलोमीटर दूर एक रहस्यमयी गुफा डेविल्स माउथ में एडवेंचर करने आए थे। अगले दिन वे गाइड के साथ उस गुफा की ओर निकल पड़े। जैसे ही सभी गुफा के अंदर पहुंचे उन्हें चारों तरफ चमगादड़ दिखाई दिए, फिर भी किसी को डर नहीं लगा। सब गुफा की खूबसूरती देखने में व्यस्त थे और उन्हें आगे छिपे खतरे का अंदाजा नहीं था। कुछ देर बाद सभी एक चट्टान पर बैठकर तस्वीरें लेने लगे। तभी गाइड ने चेतावनी दी कि गुफा की चट्टानें कमजोर हैं, इसलिए सावधानी से रहें, लेकिन किसी ने उसकी बात गंभीरता से नहीं ली। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर जाते गए पानी में तैरती मरी हुई मछलियों की संख्या बढ़ती गई। आखिर ये मछलियां यहाँ आई कैसे? दरअसल यह गुफा एक रास्ते से समुद्र से जुड़ी हुई थी। तूफान के दौरान समुद्र का पानी अंदर घुस आया था और पानी में बदलाव की वजह से गुफा के जलीय जीव मर गए थे। ये देखकर सभी का आगे जाने का मन खत्म हो गया। गाइड ने उन्हें दूसरे रास्ते से बाहर निकलने के लिए कहा। तभी पीछे तैर रही एना की नजर एक मरी हुई मछली पर पड़ी और वह बाकी लोगों के पास पहुंच गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वक्त उनके पीछे से कोई विशाल चीज गुजर चुकी थी। दूसरे रास्ते पर पहुंचते ही एना की दोस्त ने उससे चाकू मांगा। वह इतनी दूर सिर्फ एडवेंचर के लिए आई थी और गुफा की चट्टान पर अपना नाम लिखकर यादगार बनाना चाहती थी। तभी एना को महसूस हुआ कि किसी चीज ने उसे छुआ है। बाकी लोगों को लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन एना को यकीन था कि पानी में कुछ था। गाइड आगे निकल चुका था, इसलिए सभी उसके पीछे चल पड़े, लेकिन तभी एक साथी का पैर चट्टान से कट गया। मजबूरी में सभी रुककर उसके जख्म का इलाज करने लगे। इसी दौरान एक आदमी को पानी के नीचे कुछ अजीब दिखाई दिया। वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक विशाल जीव ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन पानी के ऊपर मौजूद बाकी लोगों को इसकी खबर तक नहीं हुई। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक बेहद खूबसूरत जगह पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी लाइट बंद की, पानी के अंदर मौजूद क्रिस्टल नीली रोशनी में चमकने लगे। ये नजारा देखकर सभी खुश हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके नीचे एक विशाल शिकारी खून की गंध सूंघ कर पहुंच चुका था। जब एना पानी में तैरने के लिए नीचे गई तो उसे पानी में खून दिखाई दिया। तभी अचानक एक साथी का डाइविंग मास्क पानी की सतह पर तैरता हुआ दिखाई दिया। गाइड ने जब मास्क में फंसा हुआ एक दांत देखा तो उसे समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। सभी घबराकर चट्टानों पर चढ़ गए। गाइड ने तुरंत वहां से निकलने की चेतावनी दी, लेकिन कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इस गुफा में शार्क हो सकती है। उनका कहना था कि यह मीठे पानी की गुफा है, यहाँ शार्क कैसे आ सकती है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कुछ शार्क मीठे पानी में भी जिंदा रह सकती हैं, इसलिए बिना देर किए निकलना चाहिए। इसी बहस के बीच एना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। जो गाइड अभी पानी में था वह चुपचाप वहां से निकल चुका था। मजबूरी में सभी उसके पीछे जाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक शार्क ने एक आदमी पर हमला कर दिया। उसने उसे अपने जबड़ों में दबोच लिया और पानी में पटकने लगे। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, शार्क उसे खींचकर पानी के अंदर ले गए। अब बचे हुए चारों लोग डर के मारे पानी से बाहर निकलकर चट्टानों पर चढ़ गए। उन्हें समझ आ चुका था कि इस गुफा में असली खतरा अभी शुरू हुआ है। आगे क्या हुआ देखने के लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।